जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। कल हमने चौथे स्कंद को समाप्त कर दिया था। आज हम शिव की कृपा से 5वें स्कंद का प्रथम अध्याय पढ़ रही हूँ। सुन। कहने लगे सुखदेव मुनि, सुनो परीक्षित भूप, ज्ञान रूप दर्शक परम प्रिय वर्त चरित अनूप। सुनिए। राजा परीक्षित बोले, हे मुनि जी, भगवत भगत आत्मा में ही रमण करने वाले राजा प्रियव्रत घर में कैसे रमण करते रहे, क्योंकि घर में आसक्त होने से तो कर्मों में बंधना पड़ता है। संग छोड़ देने वाले ऐसे मनुष्यों का घर बार में फंसना उचित नहीं है। हे ऋषि जी, ऐसे महात्मा पुरुषों की तो कुटुंब में आसक्ति और बुद्धि न होनी चाहिए, और फिर स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसे हुए की श्री कृष्ण भगवान में भक्ति कैसे हो सकती है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भागवत चरणाविंद में जिनके चित लगे हुए हैं, वे पुण्यात्मा विघ्नों से पीड़ित होने पर भी भगवान की कथा तथा अपने सन्मार्ग को नहीं छोड़ते। हे राजन, यह प्रियव्रत मंदराचल पर्वत की कंदरा में श्री नारद जी के चरणों की सेवा से ज्ञान को प्राप्त हुआ। अपने पिता मनोज जी से राज्य को संभालने की आज्ञा पाने पर भी राज्य के अधिकार से अपना अनिष्ट मानता हुआ राज्य को न चाहने लगा। तब भगवान ब्रह्मा जी, मरीचि आदि ऋषियों के साथ सत्यलोक से उतरकर चंद्रमा की तरह प्रकाश करते हुए मार्ग में सिद्ध गंधर्व आदिकों से स्तुति किए गए गंध मादन पहाड़ की गुफा को अपने प्रकाश से प्रकाशित करते हुए आ पहुँचे। तब हंस पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखकर मनु और राजा प्रियव्रत के साथ नारद जी हाथ जोड़कर एकदम उठकर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भी दया और मुस्कुराहट भरी दृष्टि से देखते हुए प्रियव्रत से बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, मैं सत्य कहता हूँ कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, ऐसे उस देवाधिदेव विष्णु भगवान को तुम दोषारोपण की दृष्टि से देखने योग्य नहीं हो। मैं ब्रह्मा, शिव, तेरे पिताजी और यह नारद, ये सब पराधीन होकर जिनकी आज्ञा में लगे रहते हैं, कोई भी प्राणी तपस्या, विद्या, योग, बुद्धि, बल आदि से उनकी रची हुई बात को अन्यथा नहीं कर सकता। हे प्रियव्रत, जीव समूह जन्म मरण आदि और दुख के लिए ईश्वर से दी हुई देह को सदा धारण करता रहता है। गुण कर्मों के संग से भगवान के दिए हुए सुख या दुख को पाते रहते हैं। जिनने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी राग आदि द्वेषों में नहीं फंसता। हे प्रियव्रत, तुम कृष्ण भगवान के चरणाविंद रूपी किले का आश्रय करते हुए मन आदि इंद्रियों को पहले यहाँ गृहस्थ में जीत कर भोगों को भोगो, पीछे सब संग को छोड़कर भगवत स्वरूप को भजना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी की बात मान ली और ब्रह्मा जी भी प्रियव्रत और
नारद के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। मुनि जी ने नारद जी की आज्ञा से प्रियव्रत को राज्य गद्दी पर बैठा कर भोगों को त्याग दिया। प्रियव्रत भगवत चरणों में मन लगाकर पृथ्वी का शासन करने लगे। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति के साथ विवाह किया। उसमें अपने समान शील गुण कर्म वाले 10 पुत्र उत्पन्न किए और एक ऊर्जस्वती नाम की कन्या पैदा की। अग्निन्द्र, इदमजीव, यज्ञवाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतप्रष्ट, सवन, मेघातिथि, वितिहोत्र, कवि, ये 10 प्रियव्रत के पुत्रों के नाम हैं। यही सब अग्नि के नाम भी हैं। इनमें से कवि, महावीर, सवन ये 3 ब्रह्मचारी होकर बचपन से लेकर परमहंसाश्रम में रहने लग गए। बाकी के सब उसी आश्रम में रहते हुए परम को प्राप्त हो गए। दूसरी स्त्री में प्रियव्रत से उत्तम तामस, रेवत ये 3 पुत्र पैदा हुए। ये मनवंतरों के अधिपति हुए। इस तरह पुत्रों को उत्पन्न करके भार्या के साथ राजा प्रियव्रत ने भोगों को भोगते हुए 1 अरब वर्ष तक राज्य किया। प्रियव्रत ने यह जानकर कि रात्रि में सूर्य तो अस्त हो जाता है, रात्रि को भी दिन बना देने की नीति से भगवान की उपासना के बल से सूर्य के समान तेज वाले वेग युक्त रथ पर बैठकर 7 बार दूसरे सूर्य नारायण की तरह सूर्य के पीछे दौड़ने लगे। इनके रथ के पहियाओं की हाल से जो गड्ढे हुए थे वे ही 7 समुद्र हो गए। उन 7 समुद्रों के बीच में जम्बू, पलक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, साख, पुष्कर नाम के पुरु के द्वीपों से उत्तरोत्तर दुने 7 टापू हो गए। उसी तरह क्षीर समुद्र, ईख के रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, घृत समुद्र, दुग्ध सागर, दही के माड़ का समुद्र, जल का समुद्र, ये 7 समुद्र प्रीति दीप्त हैं। खाई की तरह दीप्त के समान परिणाम वाले चारों तरफ से इन 7 दीपों को घेरे हुए है। उस प्रियव्रत ने अग्निन्द्र आदि 7 पुत्रों को 7 दीपों का राजा कर दिया। ऊर्जस्वती नाम की कन्या शुक्राचार्य को विवाह दी, जिसमें कि देवयानी नामक कन्या उत्पन्न हुई। अंत में प्रियव्रत ने सब राज्य भोगों को त्याग कर विरक्त होकर अपनी पट रानी को छोड़ फिर नारद जी के कहे हुए मार्ग का आश्रय लिया। 5वें स्कंद का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले।